आज मैं आपको ये क्वेश्चन 27 जो है ये आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 27 है ये मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया हुआ है। ये आर.डी. शर्मा की बुक है, चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और जो एक्सरसाइज है ये है 13.1, पेज नंबर है 13.13। तो देखिए क्वेश्चन 27 क्या बोल रहा है। ए पाथ ऑफ विथ 3.5 मीटर रन्स अराउंड ए सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट हुज पेरीमीटर इज 72 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ यूज पाई इक्वल टू 22/7। और ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2015 को आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट है, मतलब कि एक प्लॉट है, ठीक है ना, एक मैदान है जो कि सेमी सर्कुलर शेप का है और पूरा ग्रासी है, मतलब उस पर पूरा ग्रासी घास है, ठीक है, सेमी सर्कुलर शेप है। और कह रहा है कि उसका जो पेरीमीटर है उस सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट का वो 72 मीटर दिया हुआ है। अब इसमें यह कह रहा है कि इस सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट के अराउंड चारों तरफ एक पाथ बनाया गया है जिसकी की चौड़ाई 3.5 मीटर है। उस सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट के चारों तरफ बनाया गया है। कितनी चौड़ाई है? 3.5 मीटर। तो हमें यहाँ पर वो जो पाथ बनाया गया है 3.5 मीटर का, जिसकी चौड़ाई 3.5 मीटर, उसका हमें यहाँ पर एरिया बताना है और हमें यहाँ पर पाई 22/7 यूज़ करना है। तो अगर इसको डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा ईजी समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो मैं डायग्राम बनाती हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट। तो सबसे पहले हम सेमी सर्कल बनाते हैं, यानी कि हाफ सर्कल, ठीक है ना। तो ये रहा मेरा हाफ सर्कल, ये मेरा रहा हाफ सर्कल, यही प्लॉट है जिसमें पूरा घास ही घास है, ठीक है ना, इसमें पूरा घास ही घास लगा हुआ है। ये सेमी सर्कुलर प्लॉट है। अच्छा, इसका पेरीमीटर, इस सेमी सर्कुलर का पेरीमीटर जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 72 मीटर दिया हुआ, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 72 मीटर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस ग्रासी प्लॉट के चारों तरफ, ठीक है ना, इसके चारों तरफ क्या बनाया गया है, एक 3.5 मीटर की चौड़ाई का पाथ बनाया गया है, ठीक है। तो 3.5 मीटर यानी कि इस तरीके से रहेगा चारों तरफ। कहने का मतलब क्या है, चौड़ा पाथ बनाया गया है 3.5 मीटर का, ठीक है ना, जिसकी चौड़ाई, इसको बोला गया है पाथ। ये है पाथ, इसको बोला गया है, ये है पाथ बनाया गया है जिसकी की चौड़ाई, मतलब चौड़ाई मतलब कि ये जो है ना, ये चौड़ाई आपको दिख रही है, ये चौड़ाई जो है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम सेमी सर्कल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्लॉट लिया गया है वो क्या है, सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट है। ग्रासी का मतलब ये कि वो पूरा प्लॉट जो है घास से भरा हुआ, ठीक है ना। तो ये रहा सेमी सर्कुलर, ये प्लॉट है, ठीक है, सेमी सर्कल शेप का, ठीक है। अब इस प्लॉट के, इस ग्रेसी प्लॉट के चारों तरफ क्या बनाया गया है, किससे घिरा हुआ है, एक पाथ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पाथ बनाइए इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पर हमने पाथ बना दिया, ठीक है। इसके सेमी सर्कुलर प्लॉट के चारों तरफ ही बनाया गया, ठीक है। ये पाथ है हमारा, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी बोले, चौड़ाई मतलब क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये चौड़ाई। देखिए मेरा डायग्राम सही नहीं बना है, ये चौड़ाई पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 मीटर बता रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3.5 मीटर। तो ये चौड़ाई यानी कि ये दिया हुआ है 3.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ये जो हमारा सेमी सर्कुलर ग्रास प्लॉट है, देखिए ये वाला है, ये सेमी सर्कुलर ग्रास प्लॉट, ये हमारा सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट है। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एरो लगा के, सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट, ठीक है। इसका पेरीमीटर यानी कि इसका कितना पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट, वो कितना दिया हुआ है, 72 मीटर। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ 72 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी कि हमें ये जो पाथ बना है ना 3.5 मीटर चौड़ा, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ना आपको, इसी का हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट, इसको समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। हमारा ग्रासी प्लॉट कौन सा है, मैं यहाँ नाम दे दूँ, जैसे ये ए है और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया है एक्स और इसका नाम दे दिया है मैंने बी। तो यहाँ पर जो हमारा सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट है वो क्या है, AXB। और यहाँ पर ये देखिए ये सेमी सर्कल है, AXB सेमी सर्कल है, तो यहाँ सेंटर O हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्रासी प्लॉट क्या है, सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट AXBO, ये है हमारा। तो केवल मैं इतना ही डायग्राम बनाती हूँ और इससे बताऊंगी कि पेरीमीटर का क्या मतलब है। तो हमारा ये डायग्राम बना हुआ है सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट। ये हमारा A पॉइंट है, ये सेंटर O है, ये हमारा बी है और यहाँ पर ये पॉइंट एक्स है। तो पेरीमीटर कितना बोला इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर दिया है
72 मीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है, इस ये जो जितना आपको ये दिख रहा है ना, इसका ए बी का लेंथ और ये जो सर्कुलर ए एक्स बी पार्ट जो दिख रहा है आपको सेमी सर्कुलर, इसका लेंथ और ये ए बी का लेंथ, इसका लेंथ और ए एक्स बी इसका लेंथ, इसी का सम जो है ना, इसी को पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या है, कोई विषय पे उसका टोटल लेंथ। तो पेरीमीटर यही होता है, टोटल लेंथ मतलब क्या, ए बी का लेंथ और ए एक्स बी इसका लेंथ। तो इन दोनों का लेंथ, इसी को पेरीमीटर बोला गया है। तो अब ये दिया हुआ 72 मीटर, और अगर हम इसका लिखना चाहें, पेरीमीटर निकालना चाहें, फॉर्मूला अगर बनाना चाहें इस शेप से, तो कैसे बनेगा हमारा, तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए, लिखिए लेंथ ऑफ ए ओ बी, इसका लेंथ प्लस ए एक्स बी प्लस आर्क, ये हमारा क्या, ए एक्स बी क्या है, ये सेमी सर्कल है ना, तो लेंथ ऑफ ए एक्स बी, लेंथ इसका लेंथ ए ओ बी इसका लेंथ और लेंथ ऑफ ए एक्स बी, ये समझ में आ गया। तो इसका लेंथ और इसका लेंथ ये दोनों मिलकर ही तो पेरीमीटर बनना है। पर फॉर्मूला अगर बनाना चाहे तो यही ना बनेगा, और ये इसी को पेरीमीटर बोला गया। तो और ये कितना दिया हुआ टोटल 72 मीटर। अच्छा, ये हमारा सेमी सर्कल है और ये सेंटर है, ठीक है। तो ओ बी और ओ ए हमारा क्या होगा, ओ बी और ओ ए रेडियस होगा ना रेडियस। भाई ओ बी भी रेडियस है और ओ ए रेडियस है, तो हम लेट मान लेते हैं कि ये आर है, तो ये भी आर ही होगा। भाई ओ बी ओ ए रेडियस है, दोनों आर आर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस ए ओ बी का क्या टोटल लेंथ है, यहाँ पे बोला है ना, हम इसका लेंथ निकाल लेते हैं और इसका लेंथ निकाल लेते हैं, और दोनों किसके बराबर दिया हो, 72 मीटर। तो ये जब हम इन दोनों का सम निकालेंगे, तो इससे हमको इस पेरीमीटर जो हमें गिवन दिया है ना, इसकी हेल्प से हम रेडियस निकाल लेंगे कि रेडियस की क्या वैल्यू, इस आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब आर आ जाएगा ना, तो ईजिली हम ये जो पाथ दिया हुआ ना, शेडेड रीजन, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ रेडियस निकालना, वो किसकी हेल्प से निकलेगा, जो पेरीमीटर गिवन दिया ना, इसकी हेल्प से निकलेगा। तो ये पेरीमीटर का मैंने यहाँ फॉर्मूला बना दिया। अब यहाँ मैंने ये रेडियस हमारा आर आर लिख दिया, तो इसका लेंथ क्या होगा ए बी का, भाई ए ओ बी का लेंथ क्या होगा, आर प्लस आर, यही ना, इस ए बी लाइन, ये लाइन ए बी इसको मानिए, इसका लेंथ क्या होगा भाई, आर प्लस आर, 2r होगा ना। तो इसका लेंथ कितना है, 2r हो गया, ये आपको समझ में आ गया, प्लस। तो इसका लेंथ हमें पता चल गया। अब हमको इसका लेंथ पता करना है, ए एक्स बी। तो केवल मैं ए एक्स बी यहाँ बनाऊंगी, केवल ए एक्स बी, ए और ये रहा एक्स और ये रहा बी। इसका लेंथ तो मैंने निकाल दिया ना, इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ से हटा दिया। अब हमें केवल ए एक्स बी का ये फाइंड करना है, तो केवल इतना मैंने डायग्राम लिया। तो अब बताइए इसका लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, ए एक्स बी का। तो कैसे पता करेंगे, हम जानते हैं कि जब हमारा फुल सर्कल, ये देखिए सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, हम जानते हैं कि फुल सर्कल का अगर हमको पेरीमीटर निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस ही कहते हैं। जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है ना, उस सर्कमफेरेंस को ही पेरीमीटर बोला गया है, ठीक है। तो सर्कल का फुल सर्कल, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr, यही ना होता है, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस, इसको पेरीमीटर भी बोला जाता है, पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस दोनों कहा जाता है। अगर कोई कहेगा कि भाई सर्कल का पेरीमीटर बताइए, तो कहेंगे 2πr। सर्कमफेरेंस क्या है सर्कल का, तो 2πr, ठीक है। तो वो कितना दिया हुआ, 2πr। तो पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस दोनों का मतलब है, इसका मतलब क्या है, इस सर्कल का टोटल लेंथ, मतलब कि यहाँ से मान लीजिए अगर आप ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसको लेंथ, इसको जब आप तो यहाँ से ब्रेक करेंगे, फिर इसको सीधा करेंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ना, उसका पूरा टोटल लेंथ, उसी को पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस कहा गया है, ठीक है। अच्छा, ये तो फुल सर्कल का है। अगर इसी का हाफ कर दे, और केवल हाफ मतलब इतना पोर्शन ले, आधा, तो फुल सर्कल का पेरीमीटर है 2πr, तो आधे सर्कल का कितना होगा, हाफ सर्कल का क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल, पेरीमीटर बोलिए चाहे सर्कमफेरेंस बोलिए, तो कितना होगा, फुल सर्कल का 2πr है, तो आधे सर्कल का कितना होगा लेंथ। देखिए ये जो सर्कमफेरेंस बता रहा है ना फुल सर्कल का, इसी सर्कल का टोटल लेंथ बता रहा है, यहाँ से पूरा मेजर करके बताता है टोटल लेंथ। अब आधा सर्कल लिया, तो आधा सर्कल का क्या होगा, फुल सर्कल का 2πr है, तो हाफ सर्कल का क्या होगा, 2πr/2, इसका आधा ही तो कर देंगे ना, 2πr का आधा कर दिया, 2πr/2, तो आधा कर दिया, तो कितना होगा, πr। आर क्या है, रेडियस। अब ये सेमी सर्कल, इसका रेडियस तो होगा ना, सेंटर यहाँ से रेडियस तो कुछ तो होगा ना, रेडियस यहाँ पर। तो इसका पेरीमीटर कितना आया, ए एक्स बी, इस सेमी सर्कल का, वो आया πr। तो हमें देखिए इसका लेंथ हमें पता चल गया ए बी का, इस ए बी का टोटल लेंथ क्या है, r प्लस आर, 2r मैंने लिख दिया, प्लस
लेंथ ऑफ ए एक्स बी, उसके बाद ए एक्स बी का लेंथ हमने निकाला, लेंथ यानी कि वही सरकमफेरेंस हाफ सर्कल का, वो कितना आया पाई आर। तो इसका कितना लेंथ आया ए एक्स बी का, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टोटल लेंथ इसका सेमी सर्कल का वो आया है पाई आर। ये देखिए मैंने यहाँ निकाल दिया, तो यहाँ पर 2r प्लस पाई आर ये लिखेंगे, ठीक है। यही ही इस पूरे सेमी सर्कल जो ग्रासी प्लॉट है ना, इसका टोटल पूरा पेरीमीटर जो है वो ये है 2r प्लस पाई आर। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 72 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमको r मिल जाएगा ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आया 2r प्लस पाई आर। देखिए पहले हमें यहाँ पर रेडियस निकालना है, तो ये रेडियस इसी के हेल्प से निकलेगा। तो 2r प्लस पाई आर इसका कितना आया 72 मीटर आया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में प्लस के दोनों साइड देख सकते हैं r दोनों में है, तो r कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस पाई, यही ना बचेगा 2 प्लस पाई इक्वल टू 72, यही आएगा, ठीक है r, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस यहाँ पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है 22/7, मैंने पाई की जगह रख दिया, ठीक है, इक्वल टू 72, ठीक है। अब ये 2 है, इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये r है, यहाँ पे r लिखिए, फिर ब्रैकेट लगाइए। अब इनका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, तो फिर 7 आया, 7 2 जा 40 प्लस 22 इक्वल टू 72, जस्ट इसका एलसीएम निकाला तो ये आया, ठीक है। r अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये 22 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 6 और 3 36/7 आ रहा है, इसको जोड़ा तो 36/7 इक्वल टू, तो क्या आया हमारे पास r इंटू 36/7, यही ना आया, r इनके बीच में ये r और इसके बीच में इंटू का साइन लगा दिया, इक्वल टू ये क्या है 72 है। हमें केवल r की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा ये इंटू में है, इसको इधर साइड ले जाएंगे तो 72 के क्या हो जाएगा डिवाइड में चला गया ना डिवाइड में इसके, ठीक है। तो 72, अब इस डिवाइड को इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब डिवाइड को इंटू में करेंगे तो ये हो जाएगा 7/36, ठीक है। तो अब ये क्या है 36 2 जा 72 हो गया, तो r इक्वल टू कितना आया 2 और 7 जा 2 7 जा 14 मीटर, तो रेडियस आ गया हमारा 14 मीटर। तो ये रेडियस किसका है, ये जो AXB है ना, रेडियस मतलब कि ये देखिए यहाँ पे पॉइंट मैंने OX रखा है, ये रेडियस, ये सेंटर O है, ये सेंटर O है, और ये मेरा x, इसको मैंने x माना था पॉइंट यहाँ पर, ये O है, ये OB, ये रेडियस, भाई ये सब रेडियस ही तो है। ये रेडियस देखिए क्या हमारा OB है, OA है और OX, यही तो रेडियस है ना, यही ना रेडियस है, OB OA और OX रेडियस है हमारा। तो ये हमारा कितना आया हमने निकाला 14 मीटर, ये देखिए आ गया ना 14 मीटर, ये हमारा क्या है रेडियस। किसका रेडियस है, ये सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट का, ये जो AXB है ना इसका रेडियस है, ये रेडियस है, ये और ये रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस आ गया। अब हमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें ये जो पाथ है ना, ये शेडेड रीजन, इसका हमें एरिया निकालना है। तो इस चैप्टर में आपने, अब तो ईजी हो गया, आपको रेडियस पता चल गया। तो अगर हम नया क्वेश्चन बनाए कि आप यहाँ पर इस शेडेड रीजन का एरिया निकालें, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट का मैं नाम दे दूँ M, इस पॉइंट का मैं नाम दे दूं N, और यहाँ पर एक पॉइंट मैं लिख देती हूँ Y। तो यहाँ आपको 2 सेमी सर्कल दिख रहा होगा, एक सेमी सर्कल क्या दिख रहा होगा MYN, जो बाहर वाला है MY1, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है। और कौन सा सेमी सर्कल दिख रहा है AXB, जो कि सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट है। 2 सेमी सर्कल दिख रहे हैं, तो इसका हमें शेडेड रीजन निकालना है इस वाले पाथ का। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें, बड़े सेमी सर्कल का एरिया क्या है बाहर वाला ये वाला, और अंदर वाला जो सेमी सर्कल है, इन दोनों का एरिया आपस में माइनस कर देंगे तो यही तो रीजन आएगा ना, इसी का तो एरिया निकलेगा। तो हमको यहाँ पर एरिया निकालना है, यानी कि हमको पहले दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, एक अंदर वाला सेमी सर्कल, एक बाहर वाला। तो सेम एरिया निकालने के, एरिया क्या होता है सेमी सर्कल का, जैसे फुल सर्कल का क्या होता है एरिया πr² होता है, ये सेमी सर्कल है तो πr²/2 होगा। तो हमको ये रेडियस चाहिए ना, r है ना यहाँ पर, तो इसीलिए पहले हमको यहाँ पर रेडियस निकालना था। वो किसकी हेल्प से निकला है, पेरीमीटर, जो पेरीमीटर गिवन दिया था ना, इसकी हेल्प से हमने रेडियस निकाल ली। तो अब चलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों सेमी सर्कल का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एरिया निकालना, फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा वाला हमारा क्या है यहाँ पर
सेमी सर्कल MYN है, ठीक है। तो ये बड़े वाले सेमी सर्कल का हमें रेडियस तो पता है नहीं, हमें तो इसका रेडियस पता है ना, छोटे वाले सर्कल सेमी सर्कल का। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस मतलब कि सेंटर O है, सेंटर O से ये देखिए यहाँ तक, ये होगा ना पूरा रेडियस यहाँ तक, हमें इसका रेडियस पता है, ये तो पता नहीं। तो देखिए इसका तो रेडियस हमें पता है, ये कितना आया है हमारे पास, ये हमारे पास आया है देखिए 14 मीटर। ये कितना आया है 14 मीटर, ये इतना 14 मीटर आया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का चौड़ाई देखिए, क्वेश्चन में पहले ही बता दिया इस पाथ की चौड़ाई कितनी दी हुई 3.5 मीटर, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा 3.5 का, तो ये अगर पूरा 14 है और इस 14 में अगर हम ये 3.5 ऐड कर दे तो 14 + 3.5 जो होगा वो बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस निकलेगा ना, निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ, देखिए मैं बड़ा वाला सेमी सर्कल बना दूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये है, तो ये M पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट यहाँ इसको मैंने Y माना है और ये मेरा N है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना, यहाँ से मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो रेडियस है, ये किसका रेडियस दिया हुआ, छोटे वाले सर्कल का, जो कि दिया है R = 14 मीटर। और ये जो चौड़ाई पाथ की मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ पे देखिए पाथ ये बना है ना, यहाँ पर ये यहाँ पे मैं बना दूँ यहाँ से इस तरीके से, ये कितना दिया हुआ 3.5 मीटर। तो ये 14 और ये 3.5 दोनों जोड़ देंगे तो ये बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा, MYN, क्या होगा वो, ये रेडियस, ये जोड़िए 14 + 3.5, यही ना होगा, 14 और 3.5 जोड़ेंगे तभी तो ये रेडियस निकलेगा बड़े वाले सेमी सर्कल का। तो ये आ गया 14 + 3.5, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 14 प्लस और ये क्या है 3.5, इसको 35/10 भी लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के लिख सकते हैं ना। अब इसको /1 कर लीजिए, फिर इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 140 प्लस और ये क्या हो जाएगा 35, तो 140 में आप 35 ऐड कीजिए, 571, 175/10 आएगा। और अगर पॉइंट में लिखना चाहे डायरेक्ट इसको ऐड भी कर सकते थे तो 17.5 मीटर आएगा, यूनिट क्या रहेगा मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चाहे तो हमारा ये वाला यूज़ हो सकता है या ये यूज़ हो सकता है, ठीक, इसलिए मैंने इसको अपॉन में भी लिख दिया, ठीक है। 175/10 और 17.5 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ गया रेडियस, और इसका रेडियस ऑफ ये जो छोटा वाला सर्कल था हमारा AXB है, इसका तो हमें पता है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या है AXB, वो कितना दिया हुआ है 14 मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर दोनों का रेडियस हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम चलिए एरिया निकालते हैं, तो पहले हम छोटे वाले सर्कल के निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल AXB, ये AXB है, देखिए AXB वो क्या होगा, फुल सर्कल जब रहता है तो फुल सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। अब हम केवल हाफ ले रहे हैं तो क्या होगा, एरिया πr² ही तो होगा ना, यही होगा ना। तो क्या होगा πr²/2, ये होगा फॉर्मूला। तो पाई और रेडियस कितना है छोटे वाले सर्कल का AXB का 14 है, तो इस r की जगह हम 14 लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर लगा, तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए /2, ये आ गया। और यूनिट क्या रहेगा, सब मीटर में है तो एरिया है तो मीटर स्क्वायर में हो गया। ये छोटे वाले सेमी सर्कल का आ गया एरिया। अब उसी तरह से हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल M क्या है हमारा MY और N ये है, वो भी क्या होगा πr²/2 ही होगा, सेमी सर्कल है तो पाई। और रेडियस यहाँ पर क्या है उसका रेडियस देखिए ये है हमारा 17.5 बोलिए, या बिना पॉइंट का लिखेंगे तो ये आएगा। तो हम ये वाला लेके चलेंगे, फ्रैक्शन में जो दिया हुआ है वो क्या है, रेडियस 175/10 और यहाँ होल स्क्वायर लगा तो यहाँ होल स्क्वायर लगाइए, ये r², ये पाई हो गया, ये r² हो गया। अब अपॉन करके 2 दिया हुआ है, अब यूनिट क्या रहेगी मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब चलिए बस कैलकुलेशन ही करना है हमें, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर ले, ये हमारा क्या दिया हुआ है = पाई, ठीक है। और ये है 175/10 का होल स्क्वायर, ये 2 है, इसको 2/1 भी कर सकते हैं। अब ये डिवाइड में है, इसको इंटू में करेंगे इस डिवाइड को, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 होगा ना, 1/2 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारा किसका आया, किसका एरिया आया, एरिया ऑफ MYN, एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखिए, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये जो हमारा
ये जो हमारा शेडेड रीजन दिया हुआ है इसका एरिया निकालना है। तो उसी को कहा गया है, इसी को पाथ बोला गया, एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ बोलिए और शेडेड रीजन बोलिए। तो कैसे निकालेंगे हम? बड़ा वाला सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा? MYN है, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल AXB। यही हम करेंगे, यही करेंगे ना। ये बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस कर देंगे सेमी सर्कल, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये कितना आया है? ये आया है, देखिए हमारा क्या आया है, ये आया है। बड़ा वाला हमारा क्या आया है? ये है हमारा, ये बड़ा वाला हमारा ये है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल MYN ये है। ये एरिया इसमें से ये वाला सेमी सर्कल छोटा वाला एरिया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? पाई, और ये क्या है? 175/10 का होल स्क्वायर, और ये 2 है ना, अपॉन 2 में है तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ पाई/2। ये 2 इधर है, ये अपॉन में है तो पाई/2 इधर लिख दिया, माइनस फिर क्या है? ये देखिए ये हमारा, तो ये क्या है? पाई, और ये अपॉन 2 है ना, ये पाई और 14 का होल स्क्वायर पहले लिख दीजिए, और ये अपॉन में है 2 तो यहाँ पर अपॉन में है तो इसके पाई के नीचे 2 लिख दीजिए। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, होल ब्रैकेट लगाइए, दोनों को माइनस करेंगे और यूनिट क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर। तो बस अब हमको इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस के दोनों साइड, यहाँ और यहाँ दोनों साइड देखिए क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? पाई/2 इसमें भी है, पाई/2 इसमें भी है। तो आप पाई/2 बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा हमारा 175/10 का होल स्क्वायर माइनस, और ये क्या है? 14 का होल स्क्वायर, यही ना बचेगा। होल ब्रैकेट क्लोज, मीटर स्क्वायर। ये हो गया। फिर देखिए ये पाई/2, अब ये हमारा क्या 14 है, ये हमारा देखिए इसमें भी स्क्वायर लगा है, इसमें भी स्क्वायर लगा है, तो ये बिल्कुल हमारा A² माइनस B² के फॉर्मेट में है कि नहीं? है ना। तो ये हमारा A² हो गया, ये हमारा B² हो गया, और A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस B A+B। तो हम यही फार्मूला इसमें लगा देंगे, क्योंकि इसमें भी होल स्क्वायर है, इसमें भी होल स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो ये फार्मूला यहाँ लगेगा। तो A माइनस B का मतलब क्या है? हमारा यहाँ पर A क्या है? 175/10, ये हमारा A हो गया, माइनस B हमारा क्या? 14। तो ये हो गया हमारा A माइनस B। अब A+B यानी कि 175/10 प्लस 14, यही करेंगे हम, ब्रैकेट क्लोज, और यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। फिर देखिए पाई/2, अब ये देखिए इसको अपॉन 1 कर लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो ये हो जाएगा 175 माइनस से, और ये हो जाएगा 140। सिंपल जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे ही लिया। फिर इसका भी अपॉन 1 कर लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। तो 175 प्लस ये हो जाएगा 140 ब्रैकेट क्लोज और मीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो जाएगा पाई/2, ठीक है। अब ये देखिए 175 में से 140 माइनस कीजिए तो क्या आएगा? 5, 7 में से 4 गया 3, 35 आया, 35/10, और ये इंटू, यहाँ इंटू लगाइए। अब इनको जोड़ना है, तो 175 और 140 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5, और ये 11, और यहाँ 3, ये आ गया 315/10 मीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास, देखिए इंटू में। तो अब देखिए पाई/2 है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7। अब यहाँ पे अपॉन और 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इन सब के बीच में इंटू का साइन, तो इंटू लगाइए, क्या है? 35/10, और ये 315/10 मीटर स्क्वायर, यही है, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं 22/7। ये डिवाइड है, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। इस डिवाइड को इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 हो जाएगा, 1 है। इसको इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 इंटू 35/10 इंटू 315/10 मीटर स्क्वायर। अब क्या क्या कट सकता है? देखिए 2 से ये कट गया, 2 11 जा 22, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है। और हाँ, ये देखिए ये भी कट सकता है 5 से, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 5 से काट रहे हैं, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, ये आया। अब मेरे ख्याल से नहीं तो कुछ कट सकता है। क्या क्या बच रहा है? 11 बच रहा है और 63 बच रहा है। ये देखिए ऊपर बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है? 2 2 जा 4 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को इंटू कीजिए तो 63 और 11, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 3 और 6, तो 3 और ये 9 और ये 6, कितना आ रहा है? 693/4 मीटर स्क्वायर, ये आ रहा है। देखिए इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 3, यस ये आ रहा है 693/4। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? यही डिवाइड करना है ना, तो ये 693 ये 4 है, डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 2 और यह 9 उतारिए, फिर 4 7 जा 28, यही ना, फिर 1 और 3, फिर 4 3 जा 12, तो 3 में से टूट गया 1, तो पॉइंट लगा कर 0 लगाइए, 4 2 जा 8,
10 में से 8 गया 2, 0 लगाइए, 4 5 जा 20, देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, पॉइंट में आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 173.25 मीटर स्क्वायर। तो यही आंसर है। ये किसका एरिया है हमारा, एरिया ऑफ पाथ, इसका एरिया है, ये जो शेडेड रीजन दिया है इसका एरिया, वो कितना आया है 173.25 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।